उन्नति हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक उन्नति। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो पहले क्लास से लेकर के सेकेंड, थर्ड और आगे चल करके बीए, एमए, पीएचडी तक करता है। टेक्निकल या किसी दूसरे कंप्यूटर में वो अपना उन्नति करता है और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भी आत्मिक रीति से उन्नति करें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीही उन्नति। किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और न सिर्फ एक ही जगह खड़े हों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए ये व्यक्ति जो है, जो पिक्चर आपके सामने है, डायाग्राम है, वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी का स्टेप लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उसका ध्येय क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ये आत्मिक उन्नति, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ठीक है, अगर आर्थिक उन्नति होती है बहुत खुशी की बात है, हमारी मानसिक उन्नति होती बहुत खुशी की बात है, शारीरिक उन्नति भी होती बहुत खुशी की बात है। लेकिन इन सबों के बाद अगर आत्मिक उन्नति न हो तो फिर हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। और प्रभु परमेश्वर यही चाहता है कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, बाइबल में, वचन में, परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। और हमारा ध्येय, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? यीशु की ओर हम ताकते हुए आगे बढ़ें, इधर उधर ना ताकें। आप जानते हैं जब भी हम खेलों में दौड़ते हैं, जो धावक होते हैं उनका सिर्फ एक ही गोल, एक ही निशाना होता है, वो निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया तो फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही व्यक्तित्व है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए क्या कहता है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यहाँ पर जैसे पौलुस लिखता है कि यीशु की ओर ताकते रहें, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसी मसीह उन्नति के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पौलुस एक जगह और लिखता है, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 9 पद से मैं 21 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप इसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझें कि हम अपने जीवन में, मसीही जीवन में किस प्रकार से मसीही उन्नति कर सकते हैं। और हमारा आज का पाठ, हमारा आज का लेसन, हमारी शिक्षा आज यही है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में उन्नति की ओर आगे बढ़ते चाहें। एक एक स्टेप, सीढ़ी का एक एक स्टेप लेकर के ऊपर की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ें। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों उसका 3 अध्याय 9 से 21 पद। सुनिए। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो विश्वास से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण होता है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10 पद। ताकि मैं उसको मतलब यीशु मसीह को और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं,
पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम्हारे सामने प्रकट कर सके। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। यहां तक मैं आपके लिए पढ़ा हूं। तो जहां तक आप देख रहे हैं जो इसका संदर्भ वो इस प्रकार से है। पौलुस कहता है कि ये बात बहुत जानने के योग्य है कि मैं उसके दर्द को, उसके दुख को, उसकी मौत की जो समस्या थी, जो दर्द है, उसको मैं समझूं और फिर पुनरुत्थान के बारे में भी समझूं। कहने का मतलब नए जीवन में पूर्ण रीति से प्रवेश करो। तो ये बात आपको और मुझको ध्यान में रखना है कि हमारा ध्येय सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हालांकि पैसा बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे हेल्थ को नहीं बनाना, हालांकि हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हमें आगे अपने जीवन में बढ़ना, वो भी बहुत जरूरी, शारीरिक रूप से सब कुछ। लेकिन इससे भी ऊपर बढ़ करके हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए वचन पर चलते रहना है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर 12वें पद में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, जरा सुनिए फिर से। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम अपने मसीह जीवन में क्या होता है, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए, जब भी गेम होता है, रेस होता है, तो भाई वो दौड़ता है व्यक्ति और फाइनली वो उस रेस तक खत्म हो जाता है। अगर वो अच्छी तरह से किया तो उसको इनाम मिलता है। अच्छा, लेकिन हमारी रेस तो खत्म नहीं होगी। हमारी रेस तो उसी समय खत्म होगी। हमारा जो प्रभु में बढ़ना होगा, उन्नति होगी, वो उसी समय खत्म होगी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे या प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। तो मुझे कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते रहना है। इसलिए ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। हमारे जीवनों में पाप आते हैं, बुरे विचार आते हैं, मानसिकता का भी दूषित होती है, प्रदूषित होती है। तो हमें उसको साफ रखने की जरूरत है। अब वो कैसे होगा? लिखा हुआ है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। और वो दौड़ना कैसा हुआ? बड़े विश्वास के साथ, किसकी ओर देखते हुए? सिर्फ प्रभु और प्रभु, सिर्फ प्रभु यीशु और कोई नहीं। अगर हम दाएं बाएं चीज़ों की ओर देखेंगे, अपने जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं देखेंगे, तब तो साहब हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन हम यीशु की ओर ताकते हुए वचन को लेकर के अपने साथ उस पर विचार करते हुए, मनन करते हुए आगे बढ़े। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है? सिर्फ विश्वासी होकर के जीवन जीने के लिए नहीं, मसीह उन्नति करने के लिए। हाँ, ताकि मैं क्या हो जाऊं? सिद्ध हो जाऊं। अच्छा,
13वें पद में ये लिखने वाला कहता है पौलुस, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। अब देखो, अभी इस समय वो जेल में है। ये जो पत्री उसने लिखी, उसने जेल में लिखी। जी हाँ, और जेल में से पत्री लिख रहा है कि भाई मैं पकड़ा नहीं हूं, अभी तक वो प्रभु के पास नहीं गया, परंतु एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रहेगी उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए, कई चीजें हमारे जीवनों में, पिछले जीवनों में हुआ, ठीक है, चाहे वो अच्छी चीजें हों, बुरी चीजें हों, पाप वाली चीजें हों या कमजोरी वाली चीजें हों, जो भी हो सकता है हमारा मसीह जीवन अच्छा हो या कमजोर हो, जो भी हो, हमें पीछे की ओर नहीं देखना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा, जो अपना हल रखकर पीछे की ओर देखता वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें यीशु की ओर आगे बढ़ते रहना। अब देखिए, जो धावक होता है, जो रेस में दौड़ने वाला होता है, वो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अगर वो ऐसे करने लगा वो तो फिर आखिरी में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें पुरानी बातों को भूल जाना है। क्या है लिखा हुआ है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलना है, तभी हम यीशु की ओर ताकते हुए प्रगति के राह पर, मसीह उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। सो जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ 14 पद सुनिए, निशाने की ओर दौड़ा चला चाहता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपके जीवन में जरूर कभी न कभी ऐसी बात हुई होगी जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया होगा। ठीक है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जो सुन रहे हैं ज़्यादातर विश्वासी होंगे, प्रभु के बेटे और बेटियां होंगे। तो आपको अब पीछे मुड़ करके पुराने जीवन की ओर नहीं देखना है, आगे की ओर निशाने को यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की मानसिकता, यीशु की ओर देखने का मतलब उसका जो भी जीवन चरित्र है वो मेरे जीवन में आए। हाँ, तभी तो बात बनती है। और जब मैं उसके तरफ देखते हुए अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ता हूं, तब तो साहब एक इनाम है। अब इनाम मुझे तो पता नहीं, लेकिन भाई इतना जरूर है, एक तो जरूर प्रभु यीशु मसीह बात कहेगा अपने लोगों से जब वो स्वर्ग में मिलेंगे कि भाई तुम अच्छे विश्वास योग्य दास। ये सबसे बड़ा इनाम है। और मेरी तो भैया यही इच्छा है कि मुझे परमेश्वर जब टाइम आएगा कहे, भाई देखो तुम अच्छे दास, तुमने छोटी बातों पर बड़े विश्वास योग्य रहे, आओ स्वर्ग में। मेरा तो वही सबसे बड़ा इनाम होगा। अब मेरे ख्याल में आपका भी और भी इनाम है, जैसे क्राउन हुआ, ताजपोशी हुई, वो सब परमेश्वर हमें देगा। लेकिन वो बात की बात है, हमें अपना काम करना है, हमें इनाम की चिंता नहीं करना। इनाम अपनी तरफ पर प्रभु हमें देगा। अनंत जीवन एक इटसेल्फ एक इनाम है। अनंत जीवन हम सबों के लिए सबसे बड़ा इनाम तो वही है भैया कि हम पाप के नरक में से निकल के प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिए। तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। अब 15वें पद में हम देखते हैं, अतः हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो भाई परमेश्वर तुमको अपनी बात प्रकट करेगा। अच्छा, 17वां पद में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ। क्या लिखा? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो। अब मेरी जैसी चाल चलो का मतलब है कि जो पौलुस था, देखिए वो पहले तो प्रभु के लोगों को खूब मारता पीटता था, दंड देता था और प्रभु के विरोध में था। लेकिन जब उसने प्रभु को पा लिया तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जब से मेरा यीशु आया उसके जीवन में बिल्कुल नया जीवन हो गया। अब उसका जीवन पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन है। तो लिखता है यहाँ पर हम सबों के लिए, मेरी जैसी चाल चलो, पवित्र चाल, वचन वाला चाल, यीशु मसीह के स्वभाव वाला चाल, और उन्हें पहचानो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्या आपके चर्च में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके इंस्टीट्यूशन में
ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा विशेष व्यक्तित्व है जो सचमुच में प्रभु का दास है, प्रभु किसी चाल चलता है, प्रभु किसी चाल चलती है ऐसा कोई जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं? भाई मेरे पास तो एक दो तो मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या आपके ध्यान में आ रहा है कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो सच में प्रभु का चेला है, चेली है और पूरी रीति से प्रभु को समर्पित है? तो उसके समान चलो, वो हमारा आदर्श बन जाता है ना। हमारे जीवन में ये व्यक्ति आदर्श बन जाते हैं, है ना। अब कुछ लोग जो हैं उल्टी सीधी चाल भी चलते हैं, हाँ, और लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो हैं वो विनाशकारी हैं। अपने आप को शायद मसीह कहते होंगे और हो सकता है उनका नाम भी कुछ होगा मसीह समान, लेकिन उनके काम तो बिल्कुल उल्टे होते हैं। हमें उनकी सी चाल नहीं चलना। अब लिखा हुआ 19 पद में क्या लिखा हुआ है या 18 पद में क्या लिखा है? क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हमें मसीह के क्रूस के बैरी नहीं, हमें मसीह के क्रूस के साथ अपने आप को मिलान करना है। जो कोई मेरा क्रूस उठाकर ना चलेगा वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा। और कुछ लोग हैं ऐसे जो मसीह के क्रूस के बैरी, उसके विरोध में हैं। पता नहीं, हो सकता है विश्वासी हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ आर्टिफिशियली रूप से, दिखावटी रूप में भी हो सकता है। अच्छा, वो करते क्या है? 19वां पद सुनिए क्या करते हैं लोग। उनका अंत विनाश है। ऐसे लोगों का हमें उनकी सी नहीं चाल चलना है। उनका ईश्वर कौन है? पेट। भाई पेट का मामला है। अगर पेट भर गया तो सब ठीक, पेट नहीं भरा तो भैया कोई प्रभु नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई बाइबल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। पैसा है तब तो खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले, पैसा नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है ना। हमें होशियार रहना है ऐसे लोगों से। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखिए हमारा जो सिटीजनशिप है, हम इस दुनिया के नहीं है। हमारी दुनिया तो स्वर्ग है। और हम, लिखा हुआ 20वें पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करने में लगे रहते हैं, खूब बातें करते हैं लंबे चौड़े, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर से बिल्कुल परे है। वो यीशु की ओर नहीं, लोगों की तरफ देखते हैं, नेताओं की ओर देखते हैं कि भैया वहीं से सब कुछ मिलने वाला है, इसके सिग्नेचर, वो मेरा फोटो उसके साथ है। अरे समय मैं उसको जानता हूँ। अरे प्रभु को जानते हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे जीवन का प्रभु है या नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ऐसे लोगों की चाल नहीं चल, तभी हम उन्नति की राह पर चलेंगे। नहीं तो साहब इधर उधर चल दौड़ते हुए गिर जाएंगे, पक्की बात है। और लिखा हुआ यहाँ पर कि ये पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इसी से संबंधित मैं एक पद पढ़ूंगा, कुलुसियों उसका 3 अध्याय। आपको शायद याद भी होगा, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और पहला पद क्या लिखा है? तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की नहीं जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यह है मसीही उन्नति। अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो भैया हम तो लंगड़ाते हुए गिर जाएंगे। हाँ, ये तो बात पक्की है। और हमारा जो देश है, हम क्या है? स्वर्गीय देश है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जबकि हम यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या हम यीशु मसीह के आने से पहले वहां चले जाएंगे मौत के बाद, तो हमें उस समय तक दौड़ में, रेस में बड़े विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते रहना है। यीशु की ओर ताकते हुए का मतलब है उसका स्वभाव, उसकी मानसिकता, उसके विचार, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में राज करे, प्रभुत्व करे। तब तो बात बनती है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के
सचमुच में चेले कहलाए जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये लाल रंग में ये आदमी, ये जो व्यक्ति है, चल रहा है, ऊपर तक चल रहा है, वो और कहीं नहीं देख रहा, सीधा यीशु की ओर वो ताक रहा है। ठीक उसी प्रकार से बाइबल ये बताती है कि हम वचन के अनुसार यीशु मसीह की ओर ताकते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दौड़ते चले जाएं। हाँ, कभी कभी निराशा आ जाती है, मेरे जीवन में भी आ जाती है भाई, है, आपके जीवन में भी आता है, लेकिन प्रभु हमें उठाता अपने अनुग्रह से और बोलता उठो उठो, दौड़ो दौड़ो। हाँ, हमारे भाई बहन हमें इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, चलो आगे बढ़ो। हाँ, कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, माफी मांगो, आगे बढ़ो। इस प्रकार से हम उन्नति प्रभु यीशु मसीह में क्या करेंगे? उन्नति करते जाएंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में यीशु की ओर ताकते हुए अपने मसीह जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाए। आमीन।